हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत अम्मी से होती है। वो कमरे में आती है, वहाँ पे इकबाल नाचता है। वो डांटती है कि वो अभी तक सीरियस नहीं हुआ है। इकबाल कहता है कि अगर कोई शादी के बाद सीरियस हो जाता है तो उसे शादी नहीं करनी। अम्मी उसे इस तरह बोलने से मना करती है। इकबाल उसे इतना इमोशनल ना होने के लिए कहता है। अम्मी इकबाल से कहती है कि शादी के बाद उन्हें हमेशा टेनी को नंबर 1 पे रखना होगा। बाद में इप्शिता कमरे में इकबाल के पास आती है। वो इकबाल से कहती है कि वो सच में सुंदर आदमी है और बहुत हैंडसम है, उसे टेनी से बेहतर लड़की मिल सकती है। इकबाल कहता है कि उसने पहले ही वादा किया था और अब उसे उससे शादी करनी होगी। इप्शिता कहती है कि ये उनके पूरे लाइफ की बात है। वो फिर उसका मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करती है और कहती है कि इसके ज़रिए वो एक अच्छी लड़की ढूंढ सकता है। इकबाल पूछता है कि उसे ये सब किसने सिखाया। इप्शिता इकबाल से कुछ मांगने के लिए कहती है और वो बोलता है कि मांगो। वो कहती है कि मुझे टेनी चाहिए। इकबाल ने माफ़ी मांगी क्योंकि वो उसे नहीं दे पाएगा। फिर इप्शिता नाराज़ होकर चली जाती है। फिर इंदु टेनी की पिछली शादी के बारे में विचारों में खोई हुई रहती है, जबकि वो टेनी के मेकओवर में मदद करती है। टेनी फिर गुस्सा हो जाती है और उसे जल्दी रेडी करने के लिए कहती है कि अब किसी भी पिछले विचारों में नहीं खो जाने के लिए कहा। फिर इंदु मांग टिका ढूंढती है। पार्थ दरवाजे पर आता है। इंदु और टेनी दोनों मांग टिका खो जाने से परेशान रहते हैं। पार्थ कहता है कि मैं अरेंज करता हूँ। वो अपने कमरे में जाता है और उसकी शादी में जो टेनी ने पहना था वो निकालता है और उसे फिर याद करता है। इकबाल नीचे आता है और मौलवी का वेलकम करता है। पार्थ टेनी के लिए मांग टिका लेकर आता है। वो फिर इसे पहनती है और पार्थ से कहती है कि अतीत के बारे में सोचना व्यर्थ है। वो मांग टिका पहनने की कोशिश करती है। पार्थ पूछता है कि जब वो जीवन में आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी है तो वो परेशान क्यों है। वो उसे मांग टिका पहनने में मदद करता है। नीचे मौलवी साहब ने अम्मी से दुल्हन को नीचे लाने के लिए कहा। इकबाल बोलता है कि मैं लेकर आता हूँ। फिर कमरे में टेनी पार्थ को जाने के लिए कहती है। पार्थ पूछता है कि क्या वह जीवन भर के लिए इकबाल से छुपा पाएगी कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। इकबाल एक सच्चा आदमी है और वो उससे झूठ बोलेगी। टेनी ने उसे इस समय सही और गलत में उलझाने के लिए मना किया। वो इकबाल से शादी करेगी और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। इकबाल पार्थ को टेनी के कमरे से बाहर निकलते हुए देखता है। वो इकबाल को देखकर चौंक जाता है, लेकिन फिर इकबाल ज्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर कमरे में टेनी रेडी थी। इकबाल टेनी से पूछता है कि वो उससे प्यार करती है। टेनी पूछती है कि किस तरह का सवाल है। अगर वो नहीं करती तो क्या वो उससे शादी नहीं करेगा। इकबाल कहता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। अगर उसके दिल में कुछ है तो उसे बताना चाहिए। टेनी फिर नहीं बताती है। इकबाल हंसता है और कहता है कि उसे समझाने में उसे 4 साल लग गए हैं। वो अब उसे जबरदस्ती शादी करेगा। वो फिर उसका हाथ पकड़कर वो लोग नीचे आने लगते हैं। फिर इकबाल टेनी को कुछ कहने का आखिरी मौका देता है। फिर वो मौलवी साहब के पास जाता है और उन्हें आने के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि ये निकाह अब नहीं होगा। अम्मी चौंक जाती। इकबाल कहता है कि टेनी उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए बनी है। टेनी रोती है। इकबाल टेनी के पास आता है और बोलता है कि उसने उसे अपने बात क्यों नहीं बताई और वो कहता है कि उसने उसे एक मौका दिया था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब उसकी बारी। वो टेनी के साथ एक बिजनेस पार्टनर तक ही ठीक है, लेकिन वो सिर्फ पार्थ ही उसका जीवन साथी बन सकता है। उसे अपनी बेटी, उसके पति और उसकी फैमिली को उसके लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इकबाल फिर इप्शिता के पास आता है और उसे अपनी टेनी मम्मा देता है और बदले में इप्शिता से आजीवन दोस्ती मांगता है। इप्शिता इकबाल की शुक्रगुजार रहती है और उसे गले लगा लेती है। वो फिर टेनी को गले लगाने जाती है। इकबाल कहता है कि दिल्ली के लोग थोड़े पागल होते हैं, वो अब और यहाँ पे नहीं रुक सकता। वो फिर अपनी रोती हुई अम्मी को मनाता है और फिर वो लोग जाने लगते हैं। इंदु खुश होती है और टेनी को गले लगाती है। इकबाल को बाहर जाते हुए वो लोग देखते हैं और फिर वो उससे बाय करते हैं। फिर सब एकजुट हो जाते हैं।